हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द गैलेक्सी एम्पायर का एपिसोड 15। इसके पहले वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हॉल ऑफ स्टार्स का मेन गेट ओपन करने के लिए जियांग ने एंशिएंट क्रीचर के यंग मास्टर की मदद की थी, जिसके बाद ये लोग अंदर दाखिल हो पाए। वहाँ पर ढेर सारे एंशिएंट हर्ब्स थे, जिसे रिफाइन करके एक पावरफुल एलिक्सर बनाया जा सकता था। तभी लिंशी को एक प्राचीन हर्ब मिला जो 6000 साल पुराना था। अब आगे तो अब हम देखते हैं कि सभी डिसाइपल वहाँ का ट्रेजर लूटने में लगे हुए थे। किसी को 500 साल तो किसी को 600 साल पुराना ट्रेजर मिल रहा था। इधर चानी को भी एक एंशिएंट पावरफुल हब मिल जाता है, मगर तभी उसे लिंशी की आवाज आती है। वो कह रही थी कि अरे वाह, मुझे तो 6000 साल पुराना सबलाइम ब्लूम मिला है। ये सुनकर चानी को बहुत जेलसी फील हो रही थी। वो कहती ये कमीनी तो बहुत लकी निकली, मुझे कुछ भी करके सबलाइम ब्लूम को हासिल करना ही होगा। इधर लिंशी सबलाइम ब्लूम पर जो स्पिरिचुअल शील्ड बनी थी उसे ब्रेक करने की कोशिश करने लगती है, मगर वो शील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लिंशी उसे तोड़ नहीं पा रही थी। इसलिए वो अपनी मैजिकल स्वॉर्ड से एनर्जी वेव बनाकर उस शील्ड पर अटैक करती है, जिससे फाइनली वो शील्ड ब्रेक होकर सबलाइम ब्लूम आजाद हो जाता है। लिंशी बहुत खुश थी कि उसने ये काम कर दिया। अब वो जाकर तुरंत ही उसे कलेक्ट कर लेती है, मगर तब तक वहाँ पर चानी भी पहुँच जाती है। वो लिंशी को घूर रही थी। तभी लिंशी उससे पूछती है कि चानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती अरे मैं तो ऐसे ही तुम्हारे पास आई थी, उधर बहुत भीड़ है तो मैंने सोचा ये इसे हर्ब कलेक्ट कर लूं। जिस पर लिंशी कहती है अच्छा कोई बात नहीं, तुम यहाँ से भी कलेक्ट कर सकती हो। तभी चानी कहती है 1 मिनट रुकना तो। अरे वाह, ये तो सबलाइम ब्लूम है, मुझे इसी की तो तलाश थी। इस हर्ब की मदद से मैं सोल रिदम स्टेज की 5वीं लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ। अब वो बहुत प्यार से कहती है मेरी दोस्त लिंशी, क्या तुम मुझे सबलाइम ब्लूम दे सकती हो? तो लिंशी बहुत कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती ये मुझे भी चाहिए था, इसे मैं भी ब्रेक थ्रू करना चाहती हूँ। ये सुनकर चानी उस पर बहुत भड़क जाती है। वो कह रही थी कि मुझे लगा था कि हम दोस्त थे, तुम तो इतने अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, मगर फिर भी अपने दोस्तों के लिए एक मामूली हर्ब भी नहीं दे सकती। देखा जाए तो ये हर्ब तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। ऐसी क्या बात है इसमें जो तुम मुझे नाराज कर रही हो? तो बेचारी लिंशी घबरा के कहती नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो, ये हर्ब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मगर मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद वो ह्यूमैनिटी पिल निकाल लेती है और कहती है कि ये पिल मुझे डार्लिंग ने गिफ्ट की थी, तो तुम इस हर्ब के बदले इसे रख लो। ये भी इतनी पावरफुल है कि तुम आराम से इसे यूज करके कल्टीवेशन कर पाओगी। तो चानी उस पिल को देखकर थोड़ा सोचने लगती है और तुरंत ही उस पिल को उठाकर कहती कि वाकई डार्लिंग तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से पेश आता है, शायद तुम उसके लिए बहुत स्पेशल हो, इसीलिए तो उसने तुम्हें इतनी महंगी ह्यूमैनिटी पिल दी है। वेल मैं इसे तो रख लेती हूँ, मगर मुझे सबलाइम ब्लूम भी चाहिए। इतना कहकर वो लिंशी पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। चानी के ऐसी साइड देखकर लिंशी बहुत डर जाती है। अब चानी उस पर तुरंत ही अटैक कर देती है, मगर लिंशी समय रहते साइड में होकर वो अटैक पत्थर पर जाके लग जाता है, जिससे वहाँ पर धमाका होता है। चानी की इस हरकत से लिंशी बहुत मायूस हो जाती है। वो पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? जिस पर चानी कहती अपना मुंह बंद कर और जल्दी से वो सबलाइम ब्लूम मेरे हवाले कर। जिसके बाद वो लिंशी पर अटैक करने आगे बढ़ती है, लेकिन तब तक वहाँ पर डार्लिंग पहुँच जाता है। वो जल्दी से चानी के अटैक को काउंटर अटैक करके उसे बहुत दूर ढकेल देता है। चानी उसे बहुत गुस्से से देख रही थी। अब वो लिंशी के पास चला जाता है और उसकी हालत देखकर चानी से कहता है कि क्या तुम अपने दोस्तों के साथ ऐसा बर्ताव करती हो? पहले तो तुमने उससे पिल हासिल की, मगर उतने में भी तुम्हारा मन नहीं भरा कि दोबारा से उसे लूटना चाहती हो। तुम्हारे जैसे दोस्तों से तो दुश्मन अच्छे होते हैं। अब चानी की समझ नहीं आ रहा था कि डार्लिंग को क्या जवाब दिया जाए, और तभी वहाँ पर उसका कजन जियांग पहुँच जाता है। वो कहता है यहाँ क्या चल रहा है? अगर मैंने वो गेट नहीं खोला रहता तो तुम लोग अंदर कैसे आते? मैंने तुम लोगों पर एहसान किया, इसलिए तुम सबसे पहले यहाँ आ पाए। अब चानी अपने कजिन को वहाँ देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो कहता है लिंशी तुम चानी को सबलाइम ब्लूम एज अ थैंक यू टोकन दे सकती थी, मुझे नहीं लगता कि उसने तुमसे कुछ ज्यादा ही बड़ी चीज मांगी है। ये सुनकर लिंशी कहती हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, मगर तभी डार्लिंग कहता है लिंशी तुम इतनी भोली क्यों हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वो बातें बना रहा है? वो बस तुमसे सबलाइम ब्लूम हासिल करना चाहते हैं और तुम्हें ऐसा यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हब तुम्हें उन्हीं की वजह से मिला है। अब डार्लिंग जियांग से कहता है सीनियर ब्रदर आप तो बातें बनाने में माहिर हो, आप तो जगह पर ही झूठ को सच और सच को झूठ कर सकते हो। अच्छा हुआ मुझे पहले ही पता चल गया, मैं तो आपको बहुत अच्छा इंसान समझ रहा था। ये सब सुनकर जियांग कहता है तुम अपनी औकात भूल रहे हो, तुमने तो एहसानमंद होकर मेरी इज्जत करनी चाहिए। जिसके बाद वो अपने पावर शो करने लगता है। वो कहता है तुम बड़े बदतमीज हो, मैं अभी तुम्हें तमीज सिखा देता हूँ। जिसके बाद वो इन लोगों पर हमला कर देता है, मगर डार्लिंग तुरंत ही ट्राई इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी को एक्टिवेट करके उसके अटैक को डिफेंड करने लगता है। लेकिन जियांग का अटैक बहुत पावरफुल था, जिसके सामने डार्लिंग थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। अब जियांग डार्लिंग के सीने पर एक लात मार के उसे दूर ढकेल देता है, तो डार्लिंग भी उस पर हमला करने लगता है। लेकिन जियांग बहुत स्ट्रॉन्ग था, डार्लिंग के अटैक्स का उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। तो डार्लिंग लिंशी से कहता है कि ये क्यूआई बिल्डिंग स्टेज का कल्टीवेटर है, इसमें मेरे से
कई गुना ज्यादा पावर्स है। फिलहाल तो मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। अब जियांग अपना फोल्डिंग फैन हवा में उछाल देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। वो फोल्डिंग फैन अपनी फुल स्पीड से घूम रहा था। ये देखकर चानी कहती, भाई जरा संभाल कर अटैक करना, हमने यहाँ के हब को डैमेज नहीं करना चाहिए। तो वो कहते, तुम इसकी फिक्र मत करो। अब वो फोल्डिंग फैन बहुत बड़ा टॉर्नेडो क्रिएट करता है। वो सीधे डावलिंग की तरफ ही आ रहा था, तो डावलिंग तुरंत ही अपने डार्क स्टार स्वॉर्ड से उस पर हमला कर देता है और लिंची को लेकर वहाँ से भागने लगता है। अब वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ का धुआं छटने के बाद जियांग देखता है कि ये लोग तो वहाँ से भाग चुके हैं। तो दोनों भी डावलिंग और लिंची का पीछा करने लगते हैं, मगर तब तक ही वहाँ से गायब हो गए थे। चानी कहती, भाई ये लोग तो भाग गए, अब क्या करना है? तो जियांग कहता है, चलो हम अलग अलग होकर उन्हें ढूंढते हैं, हमें कुछ भी करके उस सबलाइम ब्लूम को हासिल करना होगा। तो दोनों भी स्प्लिट होकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। इधर डावलिंग लिंची को अपने साथ लेकर भाग रहा था। लिंची पीछे मुड़कर देखती है और कहती है कि शायद वो लोग हमारे पीछे नहीं है। अब वो डावलिंग से कहती है कि तुम्हारी ब्रोकन स्वॉर्ड तो बहुत तेज है, ये हमें बहुत तेजी से ले जा रही है। तो डावलिंग कहता है, हाँ ये ब्रोकन स्वॉर्ड बहुत तेज है, तुम्हें पता है मैंने इसे अपना बनाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं, तब कहाँ जाके इसने मुझे एक्सेप्ट किया। अब ब्रोकन स्वॉर्ड उन्हें सीधे आर्टिफैक्ट चेम्बर में ले जाती है। वहाँ पर बहुत से ट्रेजर थे जो हवा में फ्लोट कर रहे थे। डावलिंग कहता है, शायद इसी जगह पर सारे ट्रेजर को स्टोर किया जाता है। अब डार्क स्टार तलवार वहाँ सर्कल पर मौजूद सारे ट्रेजर के आसपास घूमते हुए डावलिंग के पास चल जाती है। उसने उन सभी ट्रेजर का मुआयना किया था, जिसके बाद वो सारे ट्रेजर नीचे गिर के गायब हो जाते हैं। तो लिंची कहती है, शायद इनमें कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, इसीलिए ये नीचे गिर गए। जिसके बाद ये लोग उस जगह को गौर से देखने लगते हैं, मगर वहाँ का सारा ट्रेजर लूटा हुआ था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। डावलिंग कहता है, शायद हमसे पहले यहाँ पर कोई आया था और उसी ने यहाँ का सारा ट्रेजर कलेक्ट किया है। अगर यहाँ पर हम थोड़ा जल्दी आते तो शायद हमारे हाथ भी कुछ लग जाता। तभी वहाँ पर लिंची को एक खूबसूरत हेयर पिन दिखती है जो उसे बहुत पसंद आ जाती है। डावलिंग कहता है, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। तो लिंची तुरंत ही उसे उठाकर अपने बालों में लगाने लगती है, मगर वो उसे ठीक से लगा ही नहीं पा रही थी। डावलिंग ये देखकर कहता है कि अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं लगा दूं। जिसके बाद वो उसके बालों में हेयर पिन लगाने लगता है। अब वो कहते, देखो तो तुम कितनी खूबसूरत दिख रही हो। डावलिंग के मुँह से तारीफ सुनकर लिंची शर्मा जाती है और डावलिंग का भी वही हाल था। और तभी उसकी नजर एक मेडिटेशन कुशन पर पड़ती है। डावलिंग उसे टच करके समझ जाता है कि वो ग्रेट वे है। उसकी एनर्जी से वो कल्टीवेशन में बहुत तेजी से ब्रेक थ्रू कर सकता था। लिंची भी ग्रेट वे को देखकर हैरान थी। वो कहती है कि इसमें प्राइमल एनर्जी होती है। डावलिंग कहता है, सही कहा, एक रेयर आइटम है, लेकिन पता नहीं ये अभी तक कैसे मौजूद है। शायद इस पर किसी की नजर ही नहीं पड़ी। अगर कोई इसे देख लेता तो इस रेयर ट्रेजर को कभी नहीं छोड़ता। तो लिंची खुश होकर कहती कि अरे वाह, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, तुम इस पे बैठ कर सारी एनर्जी और नॉलेज को हासिल कर सकते हो। मैं तो कहूँगी तुम अभी कर लो, तब तक मैं यहाँ पर पहरा देती हूँ और फिक्र मत करना, मैं तुम्हें महफूज रखूंगी। इसलिए डावलिंग उसकी बात मानकर कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। इधर चानी इन लोगों को ढूंढते हुए आर्टिफैक्ट चेम्बर के पास पहुँच जाती है। वो श्योर थी कि लिंची और डावलिंग भी इसी चेम्बर के अंदर होंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।